तो हेलो फ्रेंड, आप लोगों को शिवा स्टडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम जियोग्राफी का बीबीए ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं कोचिंग बैंक का, जो डेली मतलब 10-15 ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से 10 या 15 जो बीबीए ऑब्जेक्टिव रहता है वो लेके हम आते हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग का फर्ज बनता है कि सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और जो मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद फिर क्लास में देखते रहिए। तो आइए और क्लास के में बात करते हैं, क्लास पर बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है जियोग्राफी, क्या लिखा हुआ है? जियोग्राफी खंड खा का जल संसाधन। खंड का हम प्राकृतिक संसाधन बता दें, इसका क्या जल संसाधन बता रहे हैं। इसका जो है ना VBI ऑब्जेक्टिव, VBI मतलब क्या होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन रहता है शॉर्ट वाला। तो सबसे पहले आइए हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विरुद्ध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? जो वृद्ध क्षेत्र पर मतलब कि वृद्ध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं तो ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन है काला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह और पीला ग्रह। जो वृद्ध क्षेत्र मतलब कि पृथ्वी पर जो जितना बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्रफल पर जितना मतलब जो जल है इस पर पृथ्वी पर जितना भी जल है, तो जल के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या? नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? काला ग्रह तो नहीं होगा, और नीला, इसका आंसर क्या होगा? नीला ग्रह। हरा ग्रह तो नहीं होगा और पीला ग्रह भी नहीं होगा। तो वृद्ध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कौन ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? जो प्राणियों के शरीर में, मानव के शरीर में, मानव में तो मनुष्य, हम लोग के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा होती है? प्राणी मतलब कि हम लोग आ गए, मनुष्य मानव। जो मनुष्य के शरीर में मतलब कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है? तो आइए, ऑप्शन पहला है 55%, दूसरा 70% और तीसरा 80%, चौथा 65%। तो इसका आंसर 65% नहीं होगा, 70% नहीं होगा, 80% भी नहीं होगा। तो आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका आंसर जो है 65% होगा। कितना होगा? 65%। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो 65% जो है जल की मात्रा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? जो हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी पर है? हीराकुंड पर जो उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में। जो किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन आते हैं, पहला महानदी, गोदावरी, दामोदर, सतलज। जो मतलब पहला ऑप्शन क्या है? महानदी, गोदावरी, दामोदर, सतलज। तो जो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। कौन नदी पर है? महानदी पर है। गोदावरी नदी पर नहीं है, दामोदर नदी पर भी नहीं है और सतलज नदी पर भी नहीं है। तो 3 तक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 में है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। जो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, जो मतलब गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? किस बांध से संबंधित है? तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है रिहांद, हीराकुंड, भाखर नंगल बांध। तो जो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है, ये जो है, इसका आंसर क्या होगा? पहला, इसका आंसर क्या होगा? रिहांद बांध, मतलब कि रिहांद बांध से संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है रिहांद बांध से। तो जो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है, ये जो क्वेश्चन है 2014 और 19 में पूछा गया। 2014 के फर्स्ट पाली और 19 के मतलब प्रथम दोनों पाली में पूछा गया। 2014-19 में क्वेश्चन पूछा गया। और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर 2018 और 20 में पूछा गया, जो दोनों प्रथम पाली में पूछा गया, जो 2018 और 20 में पूछा गया। और जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था हीराकुंड परियोजना किस नदी पर, ये 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया। 2022 के प्रथम पाली में क्वेश्चन जो है पूछा गया। ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। ये है ना जो क्वेश्चन 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया, 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया। जो भी हम ऑब्जेक्टिव कराते हैं ना, सब इसमें पूछा गया है ऑब्जेक्टिव है। और जो आप मतलब इस बार आने की चांस है, इस सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग 4 ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसके पहले वाला ले लिए होंगे, 4 तक वाला। तो आइए और मतलब ऑब्जेक्टिव नंबर 5 नंबर पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है,
तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। जो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? क्वेश्चन पूछ रही है कि भारत में मानव निर्मित जलाशय, सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? ये है जो क्वेश्चन 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला नागार्जुन मतलब नागार्जुन सागर, और दूसरा कृष्णा सागर, और तीसरा गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो इसका ऑप्शन ए नंबर नहीं होगा, कृष्णा सागर भी नहीं होगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद वल्लभ पंत सागर है। इसका आंसर यही होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोल रही है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांध को मतलब जो मतलब पूरा देश में जो बांध है, देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो राजेंद्र प्रसाद तो नहीं कहा था देश का मतलब कि बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, ये नहीं कहा था। मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, देशों के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ये भगत सिंह भी नहीं होगा, ये भी भगत सिंह भी नहीं होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है 2024 के मतलब 2014, 16 और 22 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया। 2014, 2016, 2022 के तीनों साल के प्रथम पाली में पूछा गया। 2014, 16 और 22 के प्रथम पाली में पूछा गया। ये जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देश के बांधों किसने भारत का मंदिर कहा था? तो महात्मा गांधी। ये जो क्वेश्चन है 30 मतलब कि कई साल छोड़ के, 2 साल छोड़ के बार बार पूछ रहा है। ये 4 साल मतलब 6 साल पर फिर पूछा था, और इस बार भी आने की चांस है। 2026 में क्वेश्चन आएगा जरूर। ये जो है 22 और 16 और 14 में पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रही है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अब एक क्वेश्चन आ हो सकते हैं कि भारत का मतलब सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? एक लंबा, एक सबसे ऊंचा बांध और एक सबसे बड़ा बांध। तो इसमें से एक ही क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध टिहरी बांध नहीं है और रिहांद बांध भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत का सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में, हीराकुंड में कहा उड़ीसा में। ये जो क्वेश्चन है 2021 और 23 में पूछा गया। 21 और 23 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन। मतलब भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो मतलब हीराकुंड बांध, तो 2021 और 23 के प्रथम पाली में पूछा गया। तो एक क्वेश्चन हम बोले कि भारत का मतलब कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये लंबा बांध हीराकुंड है, तो ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऊंचा बांध, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है, ये जो है इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर मतलब नोट कर लीजिए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कौन बांध है? टिहरी बांध है। तो फिर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यहाँ पर मतलब टिहरी बांध है, जो यही बांध है जो सबसे ऊंचा बांध है। ये बांध है जो सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है। और भारत का सबसे लंबा बांध है तो हीराकुंड बांध है। और भारत का सबसे बड़ा बांध है जो भाखरा नंगल बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखरा नंगल बांध है। ये मतलब 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल ये सब पूछिए देता है। ये क्वेश्चन जो 2023 और 21 में पूछा गया, ये क्वेश्चन से पूछा गया लंबा बांध और ऊंचा बांध, बड़ा बांध। ये मतलब इस बार आने का चांस है, आ भी सकता है, समझे? इसमें प्रथम पाली पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूरे देश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? पूरे देश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन में देखिए, पूर्णिया, मासेनराम, चेरापूंजी, कोच्चि। इस जो है ना, ये चारों जगह का नाम भारत में ही है। कहाँ का जगह का नाम है? भारत का जगह के नाम है। पूर्णिया, मासेनराम, चेरापूंजी, कोच्चि। ये जो देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, इसका आंसर आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो देश में सबसे मतलब सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्णिया में नहीं होती है, चेरापूंजी में भी नहीं होती है, कोच्चि में भी नहीं होती है। देश में सर्वाधिक वर्षा जो मासेनराम में होती है, मासेनराम में होती है। ये जो क्वेश्चन है 2019 में और 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? 2019 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें सब आप लोग विश्वास नहीं तो जाइएगा क्वेश्चन बैंक में मिलाइए,
इसमें सब क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है VBI ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, बिहार में अतिरिक्त जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? मतलब कि बिहार में अति जल दोहन से किस मतलब तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? जो बिहार में जल मतलब कि अति जल मतलब कि बहुत बार यूज मतलब कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? जो इस मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, जल दोहन हो रहा था, इसलिए मतलब कि आर्सेनिक का क्या, आर्सेनिक का जो संकेंद्रण क्या होगा बढ़ गया था। इसका आंसर क्या होगा? आर्सेनिक का। इसका क्लोराइड नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा और कार्बन भी नहीं होगा। तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। तो ये जो क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा, ये जो 2022 और 22 में पूछा, 2018 और 22 में पूछा गया, 2018 और 22 में पूछा गया, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा, 2018 और 22 में पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा? आर्सेनिक होगा। तो 5, 6, 7, 8, 9 तक हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इससे पहले जो 5 बताया उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अब 10वां नंबर ऑब्जेक्टिव पर आते हैं कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नंगल जो परियोजना है जो किस नदी पर बनी है? ये क्वेश्चन 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया। तो ऑप्शन है महानदी, सतलज, गोदावरी, कृष्णा। जो महानदी है, जो हीराकुंड मतलब हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बना हुआ है। और यहाँ ऑप्शन है भाखड़ा, क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो महानदी नहीं होगी, गोदावरी भी नहीं होगा और कृष्णा भी नहीं होगा। इसका आंसर सतलज होगी। जो भाखड़ा नंगल परियोजना है जो किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पर बनी हुई है। ये जो क्वेश्चन 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया। और आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू हुई? जो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू हुई? जो 2021 और 24 के द्वितीय पाली में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है 2023 में भी पूछा गया और 2024 में पूछा गया और दोनों के द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो यहाँ प्रथम मतलब राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू हुई? तो ऑप्शन देखिए, अगस्त 1980, अक्टूबर 1990, सितंबर 1987, जुलाई 1985। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो मतलब कि सितंबर 1987 में लागू की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में लागू की गई थी। तो अगस्त 1980 तो नहीं होगा और अक्टूबर 1990 भी नहीं होगा। इसका होगा क्या? सितंबर 1987, जुलाई 1985 भी नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन है 2023 और 24 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रही है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा राज सागर बांध है जो किस नदी पर है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? ये जो क्वेश्चन 2023 के द्वितीय पाली में पूछा गया, 2023 के द्वितीय पाली में पूछा गया। कृष्णा राज सागर किस मतलब के नदी पर बनी हुई है, किस नदी पर है? तो पहला कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, रिहान। जो इसका मतलब कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? बच्चे मतलब कि अधिकतर बच्चा सोचेगा कि कृष्णा राज सागर बांध है, तो कृष्णा राज है मतलब कि कृष्णा नदी पर। कृष्णा सागर बांध है मतलब अधिकतर बच्चे यही सोचेगा कृष्णा राज है, तो कृष्णा राज है तो जाहिर सी बात है कृष्णा पर है। लेकिन ये कृष्णा नहीं होगा। अधिकतर बच्चा तो मानता है कृष्णा, लेकिन अधिकतर बच्चे में हमें मतलब कि नहीं आना है। तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा राज जो सागर बांध है, जो ये जो है कृष्णा राज मतलब कि कृष्णा राज सागर बांध, ये जो कावेरी नदी पर मतलब कि है। कृष्णा राज सागर बांध, कृष्णा राज जो है मतलब कि सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर बांधा गया। नर्मदा और रिहांद नहीं होगा, नर्मदा रिहांद नहीं होगा। ये 2023 के द्वितीय पाली में पूछा गया कि कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। और क्वेश्चन नंबर आइए 13 में। क्वेश्चन नंबर बोल रही है कि 13 नंबर कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। यदि आप लोग ये सब का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए वीडियो देखने के बाद, समझे? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है जो 2024 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा तुम्भाद्रा। जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुम्भाद्रा, सारावती में, चंबल में है और हीराकुंड में है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 में।
तो 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भूमिगत की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाएगी। भूमिगत की गिरावट को रोकने के लिए कौन सा योजना चलाएगा। भूमिगत की गिरावट जो अत्यधिक मतलब कि बढ़ रही थी, इसको रोकने के लिए एक योजना चलाई गई। उस योजना का क्या नाम है। तो आइए हम देखते हैं। वर्षा जल संग्रह मतलब वाटर सेट मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई। ये जो क्वेश्चन है 2024 के प्रथम पाले में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमिगत की गिरावट को रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई। वर्षा जल संग्रह, वाटर सेट मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई। ये जो तीनों योजना चलाए गए इसमें, और इसका आंसर क्या होगा, ऑल होगा। भूमिगत की जो भूमि की कटाई को रोकने के लिए, भूमिगत मतलब भूमि की कटाई हो रही थी, मतलब अत्यधिक वर्षा से भूमि कटाई हो रही थी, इसको रोकने के लिए वर्षा जल संग्रह मतलब वर्षा को जमा करने लगे, पानी को, वर्षा वाले पानी को क्या जमा करने लगे। और वाटर सेट मैनेजमेंट, एक वाटर सेट मैनेजमेंट बनाया, उसमें ड्रिप सिंचाई, इसमें मतलब कि इसमें पानी, इसमें जो बना है ना तीनों योजना, इसमें पानी तो को जमा रखा गया है इस योजना में, समझे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल होगा। ऑल मतलब कि सभी। तो 10, 11, 12, 13, 14 तक हो गया। और यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बात तो सुनिए कि आप लोग मतलब कि पढ़ते पढ़ते लगता है कभी कि पढ़ाई सब फालतू चीज़ है। कभी कभी आप लोग को लगता होगा कि पढ़ाई मतलब कि फालतू चीज़ है, लेकिन फालतू चीज़ नहीं है। पढ़ते पढ़ते जब आप लोग थक जाते हैं तो कोई मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग अपने माता पिता के बारे में सोचिए कि पिताजी कितने कड़ी धूप में मेहनत मजदूरी करके 2 रुपये ला के देते हैं, और हम मतलब कि जहाँ मतलब नवादा जहाँ भी रूम सुन ले लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। कोई भी मतलब कि कोई बाहर गांव से बाहर आता है पढ़ने के लिए, और अधिकतर बच्चा तो खा लेगा, सुबह सुबह उठेगा, ब्रश करेगा और खा लेगा, उसके बाद जो खाना खा के जो सोतेगा, उसके बाद शाम को उठेगा, फिर मुँह कान धो के उसके बाद बाजार जाएगा, फिर लाएगा और फिर खा पी के सोतेगा और दिन रात मोबाइल चलाएगा। तो कोई फ्री फायर सब खेलता है, उसमें से आप लोग बच के रखें। सबसे बड़ी मोटिवेशनल है कि आप लोग अपने माता पिता को देखिए जो कितनी कड़ी मतलब कि धूप में मेहनत मजदूरी करके 2 रुपये ला कर आप लोग को देते हैं, कितनी कड़ी मेहनत से, समझे हैं। तो आप लोग पढ़ाई पर जो है जो ध्यान दीजिए। बस 3-4 महीना बचा हुआ बोर्ड एग्जाम में, 3-4 महीना बोर्ड एग्जाम में बचा हुआ है। तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग पिछले वाला मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव था उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे 14 तक। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किस भाग में मैंग्रोव अत्यधिक पाया जाता है। किस भाग में मैंग्रोव जो अत्यधिक पाया जाता है, तो मतलब कि किस भाग में। तो पूर्वोत्तर राज्य, सुंदरवन, पश्चिम घाट। तो पूर्वोत्तर राज्य नहीं होगा, इसका पश्चिमी घाट नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, सुंदरवन होगा। जो मतलब किस भाग में मैग्रोवन सबसे अधिक है ना, सुंदरवन में पाया जाता है। तो सुंदरवन मतलब कि कहाँ है, तो सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। मतलब कि मैग्रोवन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन जो वेस्ट बंगाल में है। ये जो क्वेश्चन है जो 2024 के प्रथम पाली में पूछा गया कि किस भाग में मैग्रोवन सबसे अधिक पाया जाता है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में 2024 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि शरावती नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। शरावती नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो पहला बिहार, कर्नाटक, गुजरात, यूपी। तो बिहार नहीं होगा, गुजरात भी नहीं होगा और यूपी भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, कर्नाटक। शरावती नदी घाटी परियोजना है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये जो क्वेश्चन मतलब 2024 के, ये जो क्वेश्चन है 2024 के द्वितीय पाली में पूछा गया, प्रथम पाली में पूछा गया। शरावती नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है, तो प्रथम पाली में पूछा गया था, मतलब 2024 के प्रथम पाली में पूछा गया। तो आइए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। जो इंदिरा गांधी नहर है वो किस राज्य में स्थित है, इंदिरा गांधी नहर। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला केरल, राजस्थान, बिहार, गुजरात। तो इसका गुजरात भी नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा और केरल भी नहीं होगा। इंदिरा गांधी नहर मतलब कि नगर लिखा गया, इसका यहाँ पर क्या होगा, नहर होगा, नहर होगा। ये जो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में यही नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो मतलब कि सूखता ना है कभी।
मतलब इंदिरा मतलब राजस्थान में बहुत पानी की कमी होता है। इंदिरा गांधी नहर में मतलब कि हमेशा पानी चलती ही रहती है, और बाकी मतलब इधर पूरा राजस्थान में सूखा ही सूखा रहता है। वहाँ मरुस्थलीय में मतलब मृदा है, वहाँ कोई मिट्टी नहीं पाई है, तो मतलब मृदा है तो मरुस्थलीय खाली बालू ही मिट्टी है वहाँ पर है। काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी इस वहाँ पर नहीं पाई थे, खाली वहाँ मतलब कि बालू ही मिट्टी है, मतलब वहाँ खाली बालू ही बालू। गर्मी के दिन में तो तापमान बढ़ जाता है राजस्थान में। राजस्थान में जो तापमान है वो बढ़ जाता है, पूरा बालू रहता है। बालू जो है धूप के कारण जो हीट होता है तो और गर्मी बढ़ जाता है। एगो तो सूर्य का टेम्परेचर रहता है, वही सूर्य का टेम्परेचर जो बालू पर पड़ता है वही और हीट हो जाता है, तो इसी कारण वहाँ गर्मी और बढ़ जाता है। और गर्मी बढ़ने के कारण बालू पानी भी ज़्यादा सोखती है, तो बालू है जो वहाँ बालू ही क्षेत्र है, इसलिए पानी भी वहाँ पर पानी की समस्या बहुत आती है। गर्मी के दिन में पानी की समस्या बहुत आती है राजस्थान में, और पानी में बहुत जल्दी सूख जाती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? देखो इंदिरा गांधी नदी परियोजना वो तो राजस्थान में है। सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ, तो वो तो कर्नाटक में है। तो यहाँ पर है दामोदर घाटी नदी, दामोदर घाटी नदी परियोजना किस राज्य में है? जो दामोदर घाटी है वो किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में है? तो हम लोग का पड़ोसी राज्य है, बिहार का पड़ोसी राज्य है, हम लोग का बगले में एक राज्य है उसी राज्य में है। तो आप लोग आंसर इसका बताइएगा कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है। हम लोग का बगल का ही राज्य है, बिहार का सटा हुआ राज्य है। तो आप लोग नहीं जान रहे हैं, जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो देर किस बात की है। तो दामोदर घाटी परियोजना है जो किस राज्य में है, तो झारखंड में है। बिहार का पड़ोसी राज्य कौन सा, तो झारखंड में है। इसका आंसर क्या होगा, झारखंड में। तो बिहार ही नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, सिक्किम भी नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है 2024 के द्वितीय पाली में पूछा गया कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है, तो बिहार में नहीं, बिहार का सटा हुआ राज्य में, बिहार के बगले में है झारखंड। और क्वेश्चन नंबर 19 में है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? किन किन राज्यों से संबंधित है? जो नर्मदा घाटी परियोजना है एक से अधिक राज्यों से संबंधित है, तो किन किन राज्यों से संबंधित है? यहाँ पर है किन किन राज्यों से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बिहार कौमा उत्तर प्रदेश कौमा मध्य प्रदेश। और दूसरा ऑप्शन क्या, महाराष्ट्र कौमा गुजरात कौमा मध्य प्रदेश। और तीसरा ऑप्शन क्या, वेस्ट बंगाल यूपी पंजाब। वेस्ट बंगाल कौमा यूपी कौमा पंजाब। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से, किन किन राज्यों से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन, 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका, नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? बिहार यूपी और मध्य प्रदेश से तो नहीं होगा, वेस्ट बंगाल यूपी पंजाब से भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या है, गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है। जो है ये जो नर्मदा घाटी परियोजना है जो गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों राज्य से मतलब कि संबंधित है। तीनों राज्य से मतलब नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। तो 19 तक आप लोग हो गए क्वेश्चन, और यहाँ पर यही द एंड होता है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या हो जाता है, द एंड। द एंड मतलब क्या होता है, लास्ट हो गया, खत्म हो गया। इस मतलब चैप्टर का जल संसाधन का VVI ऑब्जेक्टिव था, 19 ऑब्जेक्टिव VVI हमने इस वीडियो में बताए हैं। और हमें आज मतलब कि उम्मीद के साथ साथ पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो शुरू से 1 से 19 तक का ऑब्जेक्टिव मतलब पूरा आप लोग का दिमाग में अट गया होगा, याद हो गया होगा। यदि मतलब कि नहीं याद हुआ तो एक बार फिर वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम तो जल संसाधन का जो भी VVI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में 10वां का 100 ऑब्जेक्टिव मतलब कि 19 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम करा दिए। तो हम वीडियो को यहीं मतलब कि अंत करते हैं। तो आप लोग से हम उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर समझ लिए अच्छा से तरीका से। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर कोई मतलब इस वीडियो को देखने से कोई मतलब कि इस वीडियो में त्रुटि है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है इस वीडियो में, तो मतलब कोई क्वेश्चन गलत है, सलत है, मतलब ऑप्शन ही गलत है तो ये गलत, तो आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहाँ करते हैं, धन्यवाद।